गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आप लोग को क्लास 10th पार्ट 19 एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 6 हाइट एंड डिस्टेंस का बताने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। आइए सबसे पहले हम फिगर के माध्यम से समझेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ एक भूमि लेते हैं। ये भूमि का पहला बिंदु और ये दूसरा बिंदु है। तो पहला बिंदु को हम यहाँ डी नाम देते हैं और दूसरा बिंदु है उसे हम सी नाम देते हैं। डी बिंदु पर 8 मीटर ऊंचा भवन को यहाँ जो है ड्रॉ है करते हैं, जो कि 8 मीटर है, और भवन के शिखर को हम यहाँ ई नाम से इंडिकेट करते हैं, संकेत करते हैं। अब यहाँ आप देखिए दूसरे भवन के जो दूसरा बिंदु सी है वहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, बहुमंजिला भवन ये है। यहाँ आप देखिए कि डी जो है भवन का जो पाद बिंदु है और सी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का जो पाद बिंदु है, यानी डी और सी के बीच की दूरी जो है वह ई से यहाँ के बीच की दूरी जो है होगी वह समान होगी। इस रेखाखंड को हम यहाँ एक रेखाखंड ड्रॉ करते हैं और ई से इस बिंदु के बीच की दूरी जो है यहाँ समान होगी। ये देखिए मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है जिसे हम यहाँ ए नाम से इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ आप देखिए कि ये बहुमंजिला भवन है। अब यहाँ से यहाँ जो भवन के शिखर से देखने पर इसका जो है अवनमन कोण 30 डिग्री बन रहा है। ये हमारा 30 डिग्री बन रहा है और बहुमंजिला भवन से भवन के तल का अवनमन कोण 45 डिग्री बन रहा है। ये हमारा 45 डिग्री है। अब यहाँ आप देखिए कि ये जो हमारा ये 30 डिग्री है और यहाँ भी जो एंगल जो ई है वह भी 30 डिग्री होगा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल द्वारा। ये 30 डिग्री है। इसी प्रकार यह हमारा 45 डिग्री है तो एंगल डी भी यहाँ 45 डिग्री होगा एकांतर कोण या अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल द्वारा, क्योंकि ये बराबर होंगे। एकांतर कोण के कोण जो होते हैं वह बराबर होते हैं। भवन की ऊंचाई यहाँ 8 मीटर है तो बिंदु सी से यहाँ पे इसकी भी ऊंचाई जो होगी वह 8 मीटर होगी। इस बिंदु को हम यहाँ बी नाम से इंडिकेट करते हैं। तो हमें यहाँ ज्ञात करना है बहुमंजिला मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग जो है उसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। ये हमारा एसी जो है वो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की हाइट है और दो भवनों के बीच की दूरी हमें फाइंड करना है। दैट मीन्स ये पहला भवन है और ये दूसरा भवन है, तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। आइए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमें ज्ञात करना है बहुमंजिला भवन की ऊंचाई जो कि एसी है और दो भवनों के बीच की दूरी जो है वह डीसी है, वो हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ आप देखिए सबसे पहले हम यहाँ इस ट्रायंगल ए बी ई में लेंगे। तो ए बी ई में हमारा ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है और बी जो है वह बेस है। तो हम यहाँ टेन थीटा का प्रयोग करेंगे। यहाँ जो कि एंगल जो दिया हुआ है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। तो इन ट्रायंगल ए बी ई में टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू द ए बी अपॉन बी ई। यहाँ आप देखिए टेन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह 1/√3 होता है। तो हमें यहाँ से प्राप्त होगा 1/√3 इज इक्वल टू द ए बी अपॉन बी। अब यहाँ देखिए यहाँ बाय क्रॉस हम करेंगे तो हमें प्राप्त होगा √3 ए बी इज इक्वल बी। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, बी जो है यह
दो भवनों के बीच, यहाँ जो है दो भवनों के बीच की दूरी यहाँ ज्ञात हुआ है। बी जो है वह डी सी का इक्वल है, इसे हम इक्वेशन 1 नाम देते हैं। यहाँ से हमें बी इक्वल फाइंड हुआ है √3AB। अब हम ट्राइंगल ए सी डी का प्रयोग करेंगे। ए सी डी में हमारा जो है ए सी हमारा परपेंडिकुलर होगा और डी सी हमारा बेस होगा। तो आइए देखते हैं, इसमें जो है हमारा 45 डिग्री एंगल दिया हुआ है, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू द ए सी अपॉन डी सी। tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो हमें यहां से प्राप्त होगा 1 इज इक्वल टू द AC को, यहाँ आप देखिए AC को हम लिख सकते हैं AB प्लस BC, तो यहाँ प्राप्त होगा 1 इज इक्वल टू द AB प्लस BC अपॉन DC। यहाँ आप देखिए BC का जो वैल्यू है वह 8 मीटर है, जो कि भवन की ऊंचाई है, जो कि ED के इक्वल है। तो हमें यहाँ से प्राप्त होगा AB प्लस BC इज इक्वल टू द DC। यहाँ जो है BC जो है 8 मीटर है, तो जो कि भवन की ऊंचाई है, जो कि ED के इक्वल है, तो AB प्लस 8 इक्वल यहाँ B होगा, क्योंकि DC जो है वह B के इक्वल है। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा, ये देखिए DC की जगह पर यहाँ हम B लिखे हैं, क्योंकि यह एक दूसरे के बराबर है। और B का जो वैल्यू जो है वो हमें प्राप्त हुआ है √3AB समीकरण 1 से। तो हम यहाँ लिख सकते हैं AB प्लस 8 इज इक्वल टू द √3AB, जो कि हमें समीकरण 1 से यहाँ प्राप्त हुआ है। अब देखिए √3AB और यहाँ AB जो है इसको हम साइड चेंज करके एक इस तरफ हम ले जाएंगे। यहाँ जो प्राप्त होगा वह होगा √3AB माइनस AB इज इक्वल 8। यहाँ देखिए यहाँ प्राप्त हुआ है, तो AB जो है AB ये दोनों में है, तो हम इसका यहाँ कॉमन करेंगे, तो हमें प्राप्त होगा AB इंटू √3 माइनस 1 इज इक्वल 8। यहाँ आप देखिए हमें AB का यहाँ वैल्यू फाइंड होगा, तो हमें यहाँ प्राप्त होगा AB इक्वल 8 अपॉन √3 माइनस 1। अब यहाँ देखिए यहाँ जो है हम रेशनलाइज करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, जो डिनोमिनेटर में जो रूट है उसको हटाने के लिए। तो हमें यहाँ से प्राप्त होगा AB इक्वल 8 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अब यहाँ से देखिए हम यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 8 को √3 से मल्टीप्लाई 8 √3 और प्लस 8, और यहाँ देखिए √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1, तो यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला पे यूज हो रहा है, तो यहाँ होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा AB इक्वल 8 √3 प्लस 8 अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ आप देखिए तो यहाँ जो है हमें √3 का स्क्वायर जो है वहाँ ये 3 होता है और 1 का स्क्वायर 1, तो हमें यहाँ से प्राप्त होगा AB इक्वल 8 √3 प्लस 8 अपॉन 3 माइनस 1। यहाँ इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 माइनस 1 को, तो यहाँ जो है यहाँ देखिए आप 8 जो है दोनों में है, तो इसको हम कॉमन करेंगे, तो हमें यहाँ प्राप्त होगा 8 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 2। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा AB इक्वल 8 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 2। अब यहाँ हम कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो हमें यहाँ से प्राप्त होगा AB इक्वल 4 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। तो जो हमें यहाँ से AB प्राप्त हुआ है, ये देखिए AB है। अब हम AB का जो वैल्यू है वह इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन 1 में प्राप्त होगा, इक्वेशन 1 में है √3AB इज इक्वल B, तो इसका वैल्यू हम AB का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ AB इन इक्वेशन 1। तो हमारा यहाँ है इक्वेशन 1 में, ये हमें इक्वेशन 1 है, तो AB का वैल्यू जो है हम यहाँ पुट करेंगे, तो हमें यहाँ प्राप्त होगा √3 4 इंटू √3 प्लस 1 इज इक्वल B। अब यहाँ देखिए हम इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें प्राप्त होगा
4√3+1 ये जो है, और ये √3 रहेगा इंटू में, तो √3 इंटू 4√3+1 इज इक्वल बी। अब यहाँ √3 को हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 12 प्लस 4√3 इज इक्वल बी। अब यहाँ देखिए दोनों में 4 है, तो 4 हम यहाँ कॉमन कर लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4 इंटू 3 प्लस √3 इज इक्वल बी। अब यहाँ देखिए बी जो है वह डीसी का इक्वल है, तो ये डीसी भी हमारा जो होगा वह 3 प्लस √3 मीटर होगा, तो जो कि दो भवनों के बीच की यह दूरी है। अब हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। भवन की ऊंचाई जो है वह ए बी प्लस बी सी, तो हम ए सी को लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी। यहाँ आप देखिए ए बी का जो वैल्यू है हमें यहाँ प्राप्त हुआ 4 इंटू √3+1 मीटर, और बी सी का जो वैल्यू है वह 8 मीटर है, जो कि भवन की ऊंचाई है। दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें यहाँ मल्टी स्टोरीड की बिल्डिंग की हाइट हमें प्राप्त होगा। आइए देखते हैं। ये हमारा जो है ए बी का जो निकला वैल्यू और ये बिल्डिंग की ऊंचाई है। अब दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें यहाँ प्राप्त होगा, यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा ए सी इक्वल 4√3 प्लस 4 प्लस 8। अब यहाँ हमें प्राप्त, इसको हम ऐड करेंगे तो होगा ए सी इक्वल 12 प्लस 4√3। अब यहाँ हम कॉमन कर लेंगे 4, तो हमें प्राप्त होगा ए सी इक्वल 4 इंटू 3 प्लस √3 मीटर, जो कि हमारा बहुमंजिला का हाइट है। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ कि द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग इज 4 इंटू 3 प्लस √3 मीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग इज 4 इंटू 3 प्लस √3 मीटर। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।